हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, हम लोग जो है बीएड का सामान्य ज्ञान मतलब कि जीके, जो कि आपके 20 प्रश्नों का वेटेज आता है, ठीक है, 20 नंबर, तो उसे हम लोग कंफर्म कैसे करें, है ना। क्योंकि इसकी जो तैयारी है वो मैं आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ों को बताया हूँ। चाहे आप लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे थे, अब आप जो बीएड का एग्जाम दिलाने वाले हो, ठीक है, तो एक बार मेरे जो डीएलएड और बीएड दोनों का कंबाइंड वीडियो है, सामान्य ज्ञान किसी भी टॉपिक का, हिंदी हो, है ना, या रीजनिंग का, एक बार उसे जाकर जरूर देख लेना, आप लोगों का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन, जो कि व्यापम जो है अभी एग्जाम में पूछ रहा है भाई। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे घबरा देते हैं, सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। और हल कब कर पाओगे? जब उसको आप सही दिशा में प्रैक्टिस करोगे। आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कथन कारण वाले, जेकेएलएमएनओ वाले, कूट वाले प्रश्न, है नहीं, केएलएमएनओ वाले सीरीज तुम्हारा हर प्रश्न कराऊंगे, ताकि तुम्हारे मन के एक माइंड सेट हो जाए। ठीक है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन आवेच नहीं करे भाई। ठीक है, और मोर कमेंट बॉक्स में तुम चेक कर सकते हो, बहुत जन लड़का मन कमेंट करे भैया ते पढ़ा रहे तो पूरा फंसे। ठीक है, और वही पैटर्न में भी आए, काश मैं पहली वीडियो देख लेता हूँ, कमेंट जरूर चेक करो। ठीक है, चलो भाई, अब हमन अपन टॉपिक में भिड़थन सामान्य ज्ञान के। थोड़ा से तुम्हारा टफ जरूर लगी, लेकिन तुम्हारा करे लगी। अगर प्रश्न अगर सीधा देखे बार मिल गया तो कैसे करूँ? चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सही है कि गलत? मोल तुमन कमेंट करके बताओ। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर। 6 से 14 वर्ष। अब तुमन होटल में खाए बार जात हो तो जगह में लिखा रहते बाल श्रम निषेध करके, तो कितना उम्र तक रहते पता है? 14 वर्ष। ओकर ऊपर लही वह ले सकते काम करे बार, नीचे लगा ली तो वो अंदर हो जी मालिक। ठीक है, चलो, मतलब कथन कारण दोनों सत्य है कि असत्य है? चलो बताओ तो मोला। हाँ, सामान्य ज्ञान है रे भाई। ठीक है, चलो बताओ, है ना। अब एक हमन 100 MCQ क्वेश्चन सीरीज करना है हमारा, धड़ाधड़। ठीक है, पेपर से पहले पेपर वाले तुम्हारा पूरा पैटर्न कर दूँ। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, एक दिन में मैं तुम्हारा 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करके दे दूँ। ठीक है, लाइव आके दे दूँ। चलो, बस तुम्हारा बस पढ़ना है जी जान लगा के। ठीक है, बाकी काम ना मोर ऊपर छोड़ दो। चलो भाई, हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वेरी गुड। चलो भाई, धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सोचना ही नहीं है अब। चलो, एक आंसर बताओ मोला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया गया। काबर दी से मातृभाषा लइका अगर अपन क्षेत्रीय भाषा में, छत्तीसगढ़ के है नहीं, तू मन छत्तीसगढ़ से हो, कोई दूसरा राज्य देखत हो, तो छत्तीसगढ़ के लइका अगर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो मोर से कनेक्ट कर पाई का, समझ में आई का नहीं है? या उर्दू फारसी में पढ़ाऊँ समझ में, या संस्कृत में पढ़ाऊँ समझ में। मैं अपन क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा से हिंदी मिक्स करके छत्तीसगढ़ी में गोठिया पढ़ाऊँ तुम्हार मन सर, तब तुमन मोन सर अच्छा से का कर पाओ जगह इंटरेक्ट। तो वैसने तुमन जब टीचर बन जाऊ सरकारी, तो जे एरिया में जाऊँ ना, वो भाषा तुम्हारा सीखे लगी, है नहीं, भाखा बोली ला। ठीक है, तब तुमन एक अच्छा टीचर यहाँ पे कहलाऊ। काबर संप्रेषण कौशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, मातृभाषा में सीखना बच्चों की समझ और अभिव्यक्ति को बेहतर बनाता है। काबर ओमन अपन पारिवारिक वातावरण में जब वही माहौल तुमन स्कूल में दे दूँ, तब लड़का मन बढ़िया तरीका से समझ पाही, है नहीं। चलो भाई, मतलब कि ए कथन और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर। चलो, समझ में इसना काबर जरूरी है। हाँ, अब एक चीज और बता रहे थे, ये जो मातृभाषा वाले बोला बोलता ना मन मल्टीपल लैंग्वेज, है ना, बहुभाषिकतावाद। ठीक है, और एमे जो है 5वीं तक के लड़का ला, कौन से 5वीं तक शहरी इलाका में है तेमन ना 5वीं तक, ठीक है, क्लास, है नहीं। और जे अद्दम जे यहाँ भी विकसित नहीं हो शिक्षा क्षेत्र में, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में बताऊँ तो बस्तर हो गए, है ना, दुर्गू कोंदल हो गए, कोंडागांव हो गए, नारायणपुर हो गए, ये तरफ थोड़ा से कम ज़्यादा क्षेत्र है। अभी बस्तर में नक्सलाइट वाले लड़का मतलब पढ़ावे, तो हो सके तो मातृभाषा में कब तक होना चाहिए? 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा तक तुम्हारा देसी लैंग्वेज मतलब कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ला पढ़ाना है भाई, वही लैंग्वेज में तुम्हारा पढ़ाना है, ताकि तुम्हार मन से वह कनेक्ट कर पा। ठीक है, लड़का मन के हित में जाके जे सोची वही शिक्षक का असली शिक्षक कहलाते।
चलो समझ में आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़ते अपन तीसरा प्रश्न में, ठीक है। का कहा थे भारत के प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार हमारा का करना है, व्यवस्थित करना। भाई आगे तुम्हार क्या में नो फिर से, ठीक है। चलो दिखत ना भाई, सबको इला दिखा थे मोल कमेंट करके बताओ, है ना। और नहीं दिखा तो इधर थोड़ा मोबाइल टेढ़ा कर लू और क्वालिटी बढ़ा लू अपन अपन, है नहीं। चलो तीसरा नंबर के आंसर बताओ, लिख दे करो ना, नंबर 3 ABC ऐसे करके डी। चलो बताओ सबसे पहली का ही, सबसे पहली यही तुम्हार श्री इंदिरा गांधी। हाँ इंदिरा गांधी, हाँ पहला नंबर में, ठीक है। ओका बाद दूसरा नंबर में का ही तुम्हार, चलो बताओ तो इंदिरा गांधी के बाद श्री मोरारजी देसाई। ओकर बाद का ही श्री राजीव गांधी, ठीक है ना। अब ओकर बाद का ही, चलो बताओ, हाँ श्री PP नरसिंह राव, ठीक है। हाँ ओकर बाद का ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, पांचवा नंबर। चलो इतना समझ में इसने कहाँ दिखा तब बताओ तो, एन दो ठोक में है, एम दूसरा नहीं के आई, मतलब एल काट दो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो क्लियर हुई ना समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ता ना अपन, चलो फिर से कूट वाले प्रश्न आगे। राज्यों में से समुद्री तट वाले राज्य का समूह का कहा है, समुद्री तट वाले राज्य, चलो बताओ, चलो भाई बताओ एक आंसर बताओ तो, चौथा नंबर। चौथा नंबर का आंसर बताओ। देखो गुजरात है नहीं, समुद्री तट याद करो, समुद्र के तट में गुजरात, फिर का है तुम्हार तमिलनाडु, ओकर बाद तुम्हार ओडिशा। अब राजस्थान मतलब तो बंजर जमीन हो गया ना, समुद्र कहाँ है, ठीक है। बस इतनी तो देखना रिस तुम, ऑप्शन नंबर सी राइट मारो, बात खत्म। इतना सोचे वाले बातें नहीं है यार में। चलो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया, चलो बताओ भाई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया, चलो। हाँ ऑप्शन नंबर ए 1988 में करेगी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता, छठवां नंबर बताओ, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में भोजन बनता है, एकदम सरल, एकदम सरल। चलो छठवां नंबर बताओ, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। चलो आगे बढ़तन, सातवां नंबर के आंसर बताओ मोला, सातवां नंबर के आंसर बताओ भाई। चलो एनसीईआरटी विद्यालय शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है नी। एनसीईआरटी जानथो नहीं जी, हाँ वेरी गुड जानथन भैया। हाँ प्रश्न बनी, ठीक है, राष्ट्रीय से और राज्य से दोनों से बनते भैया। हाँ चलो ये हरे तुम्हार सातवां नंबर ना, सातवां नंबर के आंसर, आंसर बताओ सातवां नंबर के। हाँ दोनों सत्य है, सही व्याख्या है। काबर एनसीईआरटी पाठ्यचर्या निर्माण, शोध एवं शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करती है, एकदम राइट है, दोनों एकदम सही है, ठीक है। चलो भाई, चलो अब एला बताओ तो, फिर आगे भैया अब्बड़ परेशान हो जाथन गा JK LMNO वाले ला करत करत ला, तो कैसे करहू, करेल तो पढ़ी ना तुम ला। चलो भाई एक आंसर बताओ, का कहा थे, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है, चलो बताओ केंद्र शासित प्रदेशों के समूह कौन से हरे, आठवां नंबर के आंसर बताओ भाई। हाँ JKM, हाँ JKM बढ़िया, जे चंडीगढ़, के लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली दमन एवं दीप, ठीक है। गोवा नो हरे भाई। चलो JKM ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़ता ना अपन, है ना। चलो ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 के बताओ तो मोला। चलो
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? चलो भाई बताओ, एकदम ध्यान से पढ़ो प्रश्न लाओ, एकदम सोच समझ के आंसर बताओ। 9वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ, 42वां संशोधन जोड़े गए का ना, हटाए नहीं। हाँ चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समाजवादी भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। 10वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला, 10वां नंबर के आंसर बताओ भाई। निम्नलिखित में से ह्यूमस किससे बनता है? पहला ऑप्शन देखो, चट्टानों के अपरदन से, है नी। बी है गिरे हुए पत्तों एवं जैविक अवशेषों के अपघटन से, नदियों के निक्षेप से, रासायनिक उर्वरकों से। चलो बताओ ह्यूमस। 10वां नंबर, वेरी गुड, गिरे हुए पत्तों से, ठीक है। चलो भाई अब आता नंबर, उल्टा गिनती चालू हो गई जी। 11वां नंबर बताओ, ठीक है, 11वां नंबर बताओ तो चलो। चलो तुम्हारे मन के डिमांड भी ना भैया, साइंस से थोड़ा सा क्वेश्चन करा दो। चलो आप बताओ तो। टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है भैया, बहुत बढ़िया। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया। हाँ, कभी कभी कंफ्यूज कर देते भाई बैक्टीरिया और विषाणु में, वायरस में, ठीक है। चलो बताओ एक आंसर बताओ 11वां के। बहुत बढ़िया, दोनों सत्य और सही व्याख्या करते, ठीक है। याद रखना भैया टीबी काकर से फैलते थे, ठीक है। प्रश्न बना के पूछ दी, हड़बड़ाऊ मत, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एला बताओ। मलेरिया रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, बहुत बढ़िया, फैलते जानथन। मादा एनीफिलीज, है नी, मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। परजीवी मतलब समझा तो, प्लाज्मोडियम, ठीक है। हाँ चलो, ए सही है, आर ए के सही व्याख्या करत है ना। 12वां नंबर बताओ, बहुत बढ़िया। चलो भाई, निम्नलिखित रोगों को उनके कारक के अनुसार व्यवस्थित करना है। एक ना एक प्रश्न तुम्हारा देखे पर जरूर मिले, ठीक है। चलो बताओ। चलो जमाओ तो एला, केला मेनो, है नी, सही विकल्प चुनना है। विषाणु, जीवाणु, परजीवी क्रम में, परजीवी क्रम में भाई, प्रोटोजोआ वाले। हाँ चलो 13 नंबर के आंसर बताओ, 13। सबसे पहली तुम्हार का ही देखो, सब हमारा विषाणु लेना है, उसके बाद जीवाणु, फिर परजीवी। तो सबसे पहली का ही हमार एड्स, ठीक है, पहला एड्स आगे, चलो बढ़िया। उसके बाद डेंगू आगे दूसरा में। फिर बताओ तो मोला। हाँ धड़ा आंसर दो, गूगल करके दो, कैसनो दो, लेकिन दो। चलो ओकर बाद कहीं क्षय रोग आई, टीबी अभी पढ़ा हूँ, है नी। ए हरे विषाणु, एड्स, डेंगू, ओकर बाद जीवाणु में कौन आगे तुम्हारे, कौन आ जी? क्षय रोग, टीबी अभी बताऊंगा जी, है नी। हो गए तीसरा। हैजक बताओ तो, हैजा मलेरिया अभी बताओ मैं तुम्हारा। चलो मिस्टेक मत करना, ठीक है। चौथा में का ही और 5वां में का ही, चलो बताओ तो। हाँ हैजा ही है ना। 5वां में मलेरिया, परजीवी, अब भी तो पढ़ा हूं मैं तुम्हारा, याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो एला, ठीक है। तो कहाँ दिखा थे तुम्हारा, ओ दो जगह दिखा थे, एन के लास्ट देखो, एन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाकी काट दो चुपचाप, एलिमिनेट मेथड लगाना है, खत्म कर देना है, ठीक है। चलो भाई लिखाए जगह में स्क्रीनशॉट ले लो। एड्स एवं डेंगू विषाणु जनित रोग है, ठीक है। टीबी एवं हैजा जीवाणु जनित रोग है, तथा मलेरिया पर जनित रोग है, ठीक है। चलो भाई देख लो एला एक बार आऊ, ठीक, समझ में आ गए। हाँ चलो आगे बढ़ते ना अपन। चलो 14 नंबर के आंसर बताओ तो मोरा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? अब बीच पढ़े नेला, चलो थोड़ा बड़े कर दे तो मैं। हाँ चलो अब दिखीस। हाँ चलो बताओ।
अब बीच पढ़े हैं 14 नंबर के आंसर बताओ। हाँ डेंगू है नहीं, डेंगू होते, डेंगू डेंगू। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले। अरे यार अभी तो बताओ जी, डेंगू वायरस से होता है, बाकी सब हकास होते जीवाणुमन से होते, बैक्टीरिया से। ठीक है चलो, पोलियो रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? चलो भाई बताओ। अब स्कूल वर्ग 3 वाले देख ले रहा हो, टीका लगाना है आंगनबाड़ी वाले मैडम मनसन। ठीक है चलो भाई, पोलियो रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? चलो बताओ। हाँ प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15। हाँ ओपीवी, ओपीवी। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, का है फुल फॉर्म देख लो, ओरल पोलियो वैक्सीन। हाँ पहली जमाना में, हाँ कौन है जी? अमिताभ बच्चन। हाँ भारी ऐड करे नहीं, 2 बूंद पोलियो के और लड़का के मुंह में डाल दे 2 बूंद से टपका टपका के, है नहीं देखे हो नहीं था? 2 बूंद पोलियो, फुल फॉर्म पूछ दी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है समझ में आ गए नहीं? चलो भाई आगे बढ़थन। 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ मोला, कथन कारण वाले भैया ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ, मैं लिख देता हूँ एक। ठीक है 16 नंबर। चलो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते। ठीक है कारण देखो, विटामिन सी शरीर में कोलेजन निर्माण में सहायता करता है। चलो एकदम बताओ तो, राइट आंसर बताओ मोला 16 नंबर के। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। बढ़िया पढ़े हो, मतलब तुम ना फटाफट आंसर दे तो साइंस वाले, ज़्यादा हो लगते बोला, है ना? चलो भाई, अब कूट वाले देखो, जेके लेमेनो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जी लगते मोला तो जेके लेमेनो, जेके लेमेनो। ठीक है देखो, निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का समूह है, मलेरिया, डेंगू, मधुमेह, क्षय रोग। संक्रामक रोग कहा, संक्रामक रोग। ठीक है 17 नंबर के आंसर बताओ। चलो जे के एम, जे संक्रमण से फैलते, और मधुमेह है, मधुमेह डायबिटीज कहाँ से होते? तो शारीरिक रहते, इंसुलिन की कमी से होते, है नहीं? लेकिन 6 रोग हो गए, डेंगू हो गया, मलेरिया है तो संक्रामक रोग है नहीं? परजीवी वायरस बैक्टीरिया से होते। ठीक है चलो समझ में इसमें। चलो भाई अब एला बताओ, बढ़िया क्वेश्चन तबाही वाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलो बताओ भाई, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना। मुआना नो हरे, ठीक है वो कार्टून वाले मूवी नो हरे, वियना है, वियना। चलो भाई हाँ 18वां नंबर, 18वां नंबर, 17 हो गए भैया। हाँ जिनेवा में स्थित है, कहाँ है? जिनेवा में। चलो बहुत बढ़िया, मजा आया था ना क्लास में? चलो भाई, अब वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है चलो 19वां नंबर के प्रश्न बताओ तो मोला। चलो भाई 19वां नंबर के प्रश्न बताओ। ठीक है, रक्तलप्ता मतलब कि क्या होते? एनीमिया मुख्यतः आयरन की कमी से होती है। ठीक है बायो वाले में समझ गए हो, आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व है। चलो भाई हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी सब्जेक्ट वाले मन भी देख लो भाई, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। 19वां नंबर, 19वां नंबर बताओ। वेरी गुड, दोनों सही है और सही व्याख्या करते भाई, है नहीं? चलो अब हमारा अंतिम प्रश्न है, पूरा सीरीज करवा मन है 100 प्रश्न के, इसने टेंशन मत लो, एक दिन में तुम्हारा 2-2 क्लास में दूं। ठीक है टेंशन लेना ही नहीं है, बस छोटे छोटे, ताकि तुम बढ़िया इंगेजमेंट के साथ पढ़ सको, फटफट फटफट नहीं समझ सको, है नहीं? बड़े क्लास अपलोड करूँ तो ही मन बोर हो जाऊँ, है नहीं? बोर हो जाऊँ नहीं का? तो छोटे छोटे पार्ट्स मतलब जब हम डिवाइड कर देते ना, कोई भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दो, है नहीं? ऑटोमेटिक। अब रोटी ला, सौघे रोटी खातो का नहीं, खाओ नहीं, मस्त टुकड़ा करके सब्जी में डुबो के मस्त चिबोर के खातो नहीं, बस वैसने सब्जेक्ट भी छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ के पढ़ना चाहिए, तब हमारा आसानी से समझ में आ जाते कोई चीज़, है नहीं? चलो अब देखो 20वां नंबर और अंतिम प्रश्न, एकदम ध्यान से देखो मोर छोटे भाई बहनी हो। तो बना, निम्नलिखित में से वेक्टर जनित रोग,
वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सा है? चलो बताओ भाई। 20वां नंबर के मलेरिया, स्कर्वी, रतौंधी, क्वाशियोरकर। ठीक है, चलो बताओ 20वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला 20वां नंबर के। हाँ, वेक्टर जनित रोग, वेक्टर जनित रोग। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए रही भैया, मलेरिया। ठीक है, कहा है? मलेरिया। चलो समझ में आ गए नहीं? अब हम नेक्स्ट जब क्लास करबो तब मैं फिर से तुम नंबर 30 प्रश्न लाऊं या 20, या डायरेक्ट थोड़ा बड़े कर दूं 50 नंबर के। तब मिल्खा मिल्थन मोर छोटे भाई बहनों नेक्स्ट क्लास में है नी। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।